नाम है सोनू कुमार। आपका नई वीडियो में स्वागत करता हूं। आज आपके लिए कुछ भारत का भूगोल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील आंध्र प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट चिल्का, ऑप्शन सेकंड कोल्लेरू, थर्ड पुलिकट। राइट आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश में स्थित कोल्लेरू झील भारत की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। यह कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में स्थित है और पुलिकट झील चिल्का के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। तो गाइस यहाँ हर क्वेश्चन का डेफिनेशन भी आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट, 2011 में ONGC ने देश की किस राज्य में शैल गैस के पहले भंडार की खोज की थी? पहला ऑप्शन असम, दूसरा गुजरात, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा महाराष्ट्र। राइट आंसर होगा राइट आंसर सी, पश्चिम बंगाल। जनवरी 2011 में भारत के सबसे बड़ी ऊर्जा शोध कंपनी में से एक ONGC ने भारत के शैल गैस के पहले भंडार का पता लगाया। यह शैल गैस का भंडार पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में दुर्गापुर में स्थित है। यह गैस क्षेत्र लगभग 12,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या बिहार के सासाराम और रोहतास से राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक फैला हुआ है? यानी वह कौन सा स्थान है जो बिहार के सासाराम और रोहतास से राजस्थान तक फैला हुआ है? पहला ऑप्शन अरावली, दूसरा विंध्याचल श्रेणी, तीसरा धारवाड़ श्रेणी, चौथा कुदप्पा व्यवस्था। राइट आंसर होगा गाइस इसका ऑप्शन नंबर बी, विंध्यन श्रेणी। विंध्यन पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत निम्नलिखित में से किस देश से यूरेनियम आयात नहीं करता है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। भारत निम्नलिखित में से किस देश से यूरेनियम आयात यानी बाहर के देशों से नहीं मंगाता है? वह कौन सा देश है? पहला ऑप्शन कजाकिस्तान, दूसरा नामीबिया, तीसरा ब्राज़ील, चौथा मंगोलिया। तो राइट आंसर होगा राइट आंसर सी, ब्राज़ील। यानी भारत परमाणु संयंत्रों में ऊर्जा उत्पादन एक लिए यूरेनियम को उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान जैसे से आयात करता है, लेकिन ब्राज़ील से आयात नहीं करता है यूरेनियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्माण उद्योग में, सूक्ष्म उद्योग में, प्लांट और मशीनरी में अधिकतम निवेश कितना होना चाहिए? पहला ऑप्शन 5 लाख, दूसरा 15 लाख, तीसरा 30 लाख, चौथा ऑप्शन 25 लाख रुपए। राइट आंसर होगा गाइस डी, 25 लाख रुपए। सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों की परिभाषा समय समय पर बदली जाती है। यह कारण MSME मंत्रालय द्वारा किया जाता है। वर्तमान समय में निर्माण क्षेत्र में किसी उद्योग में यदि प्लांट और मशीनरी में कुल निवेश 25 लाख रुपए से कम है तो उसे सूक्ष्म उद्योग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदलेरू बांध देश के किस राज्य में स्थित है? बंदलेरू बांध किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन केरल, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा गोवा। राइट आंसर होगा गाइस सी, आंध्र प्रदेश। यानी
लेरू बांध का निर्माण सिंचाई के लिए किया गया है? यह आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित है। यह प्रोजेक्ट तेलुगु गंगा प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसके तहत कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम जलाशय से पीने योग्य पानी चेन्नई पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भूविज्ञान मंत्रालय ने प्रोजेक्ट बर्समान की आधारशिला किस देश के सहयोग से रखी है? पहला ऑप्शन अमेरिका, बी रूस, सी फ्रांस, डी जर्मनी। तो राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर सी फ्रांस। भारत मौसम विभाग के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से फ्रांस से सहयोग के साथ भूविज्ञान मंत्रालय ने प्रोजेक्ट बर्समान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अधिकतर लौह अयस्क का उत्पादन किन 5 राज्यों द्वारा किया जाता है? यानी वह 5 राज्य कौन से हैं जिससे भारत के सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है? पहला ए ओडिशा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गोवा और झारखंड, बी ओडिशा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, सी ओडिशा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड, डी ओडिशा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर ए ओडिशा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गोवा और झारखंड। इनमें सॉरी गाइस, लौह अयस्क में भारत विश्व के अग्रणी देशों में से एक है। भारत में लौह अयस्क का उत्पादन मुख्य रूप से कर्नाटक के चिकनगल्लूर, झारखंड के सिंहभूम और उड़ीसा के सुंदरगढ़ व गोवा के कुछ क्षेत्रों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी प्रवाह तंत्र की इन 6 नदियों पर विचार कीजिए। पहला सिंधु, दूसरी झेलम, तीसरी चिनाब, 5वीं सतलुज, पाँचवीं छठी ब्यास और 7वीं रावी। थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है। सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान में प्रवेश होने से पूर्व भारत उपरोक्त किन नदियों के जल का पूर्ण उपयोग कर सकता है? पहला ऑप्शन चिनाब, सतलुज और ब्यास, सेकंड सतलुज, ब्यास और रावी, सी ब्यास व रावी, डी सतलुज व ब्यास। तो राइट आंसर होगा बी सतलुज, ब्यास और रावी। सिंधु जल संधि वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। इस संधि पर 19 सितंबर 1960 को कराची में जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोस्ट गार्ड स्टेशन स्थित किए गए हैं या स्थापित किए गए हैं? पहला ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी गुजरात और डी आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर होगा डी आंध्र प्रदेश। भारतीय तटरक्षक यानी इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 18 अगस्त 1978 को की गई थी। इस बल का कार्य समुद्री सीमाओं की निगरानी व समुद्री नियमों की रक्षा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण जोन 1965 में किस स्थान पर स्थापित किया गया था? ए सूरत, बी कोचीन, सी कांडला और डी चेन्नई। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी कांडला। कांडला भारत के पहला निर्यातक प्रसंस्करण जोन है। यह इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। यह 310 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट, चंदन श्रेणी किस राज्य में स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी पंजाब। राइट आंसर होगा इसका
ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। चंदन राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट, साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? ऑप्शन नंबर ए सतपुड़ा, बी विंध्यन, सी अरावली, डी पश्चिमी घाट। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी अरावली। साबरमती नदी राजस्थान के उदयपुर में अरावली श्रेणी से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 371 किलोमीटर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर रेशम उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता है? पहला ऑप्शन नंबर ए भागलपुर, बी श्रीनगर, सी मुरादाबाद, डी मैसूर। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी मुरादाबाद। भारत में 95 यानी 97% रेशम 5 राज्य कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल व जम्मू कश्मीर द्वारा उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक जूट मिले यानी फैक्ट्रियाँ किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, बी असम, सी आंध्र प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। दक्षिण एशिया में जूट का उत्पादन मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल व बांग्लादेश में होता है। नेक्स्ट, स्पाइस एंड ऑयल सीड एक्सचेंज किस राज्य में स्थित है या किस स्थान पर स्थित है? पहला ऑप्शन सतारा, बी सांगली, सी नासिक, डी रतलाम। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी सांगली। सांगली महाराष्ट्र में स्थित है। यह स्थान मसालों के लिए प्रसिद्ध है। सांगली को महाराष्ट्र की हल्दी नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, तसो मोरारी ग्लेशियर वेटलैंड देश के किस राज्य में स्थित है? ए हिमाचल प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी सिक्किम और डी उत्तराखंड। तो राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर बी जम्मू कश्मीर। तसो मोरारी जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। इस झील के आस पास का क्षेत्र तसो मोरारी वेटलैंड रिजर्व है। यह झील समुद्र तल से 4522 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कोड शेयरिंग किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सूचना प्रौद्योगिकी, बी रक्षा उद्योग, सी नाभिकीय उद्योग, डी हवाई यातायात उद्योग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हवाई यातायात उद्योग। कोड शेयर समझौता दो अथवा दो से अधिक एयरलाइंस कंपनी द्वारा किया जाता है। इसके तहत वे कंपनियां एक ही उड़ान की मार्केटिंग इत्यादि साझा करती हैं। नेक्स्ट, नीचे दिए गए विकल्पों पर विचार कीजिए। पहला अलुवियल मृदा, लाल मृदा, काली मिट्टी, लेटराइट मृदा। भारत में क्षेत्रफल के आधार पर मृदा के क्षेत्रों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी सबसे ज़्यादा कौन सी मृदा होती है इन चारों मृदाओं में से? पहला सबसे ज़्यादा अलविला मृदा, सेकंड लाल मृदा, तीसरे पे काली मिट्टी और चौथे पे लेटराइट मृदा। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए सबसे ज़्यादा अलुवियल मृदा यानी गंगा व ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाई जाती है। सेकंड लाल मृदा मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक व अन्य पठारीय भूभाग में पाई जाती है। सेकंड काली मृदा महाराष्ट्र, गुजरात व मध्य प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। लेटराइट मृदा पूर्वी घाट के क्षेत्र, असम, तमिलनाडु व कर्नाटक के क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित परियोजनाओं पर विचार कीजिए। नागार्जुन सागर, निजाम सागर और पचावत। निम्नलिखित इनमें से किस प्रोजेक्ट में महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश शामिल है? यानी कौन सा वह प्रोजेक्ट है जिसमें ये शामिल है? आंसर होगा इसका डी
उपरोक्त सभी, यानी नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। यह 1967 ईस्वी में कार्यशील हुआ था। निजाम सागर बांध गोदावरी की सहायक नदी मांजरा नदी पर तेलंगाना में बनाया गया है। यह 1923 ईस्वी में कार्य शुरू हुआ था। नेक्स्ट, श्रीशैलम सागर प्रोजेक्ट को पोचापाद प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। यह वर्तमान तेलंगाना के निजामाबाद में स्थित है। इसे 1970 से कार्य करना शुरू किया गया। इन तीनों परियोजनाओं में महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश शामिल है। तो गाइस, ये थे हमारे द्वारा कुछ 20 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।